हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 12 से 18 जून तक के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सोर्स को देख लेते हैं। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस से करंट के क्वेश्चन को लिया गया है। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देहिंग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा असम। असम सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इस उद्यान को वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। देश में दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कहाँ है? तो असम में। तो पहले स्थान पे कौन सा है? तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार, जहां दोनों जगह जो है नौ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एलआईसी के अध्यक्ष एम कुमार के कार्यकाल को बढ़ाकर कब तक किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 2022। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में एम आर कुमार के कार्यकाल में विस्तार किया। यह कब तक के लिए किया गया है? तो 13 मार्च 2022 तक यह अपने पद पर बने रहेंगे। एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो एलआईसी का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 सितंबर 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेन पेंटर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो सही आंसर होगा तिसतसी डांगा रेम्बगा। इसका सॉल्यूशन है कि जिम्बाब्वे की लेखिका तिसतसी डांगा रेम्बगा, जिन्हें इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट विटल ट्रूथ्स इवन एमिड्स्ट टाइम्स ऑफ अपहेवल के लिए पेन पेंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेन पेंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेराल्ड इंटर की स्मृति में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया। तो सही आंसर होगा 2 साल। 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वे 22 जून 2023 तक पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फेसबुक ने अपने शिकायत अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त करने की घोषणा की है। तो सही आंसर होगा स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक ने अपनी शिकायत अधिकारी के रूप में स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त करने की घोषणा की। तो आखिर में यह क्यों करने की घोषणा की गई है? तो यह कदम पिछले महीने लागू होने वाले नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 की वजह से लिया गया है। तो नए सूचना प्रौद्योगिकी को और क्या कहा जाता है? तो मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता। तो इसी के तहत जो है यह घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा तिलोत्तमा सोम। भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तिलोत्तमा ने फिल्म राहगीर द वेफेयर्स में अपनी भूमिका के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो किस फिल्म के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है? तो इनकी फिल्म राहगीर द वेफेयर्स। तो इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो गौतम घोष। तो इसके निर्देशक को भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा फिल्म निर्देशक। प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक। तो फिल्म निर्देशक में भी कहाँ के थे? तो बंगाली फिल्म निर्देशक थे। बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिटकॉइन निवेश लाभ 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? कहने का मतलब यह हुआ कि बिटकॉइन में जो निवेश किया जाता है तो उससे होने वाले लाभ, तो यह 2020 में जो लाभ हुआ था बिटकॉइन निवेश में, तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी जिसका नाम है चेन एनालिसिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में
व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन निवेश में सबसे अधिक लाभ हुआ है। तो सबसे अधिक लाभ पाने वाला कौन सा देश है? तो अमेरिका। वहीं चीनी व्यापारी दूसरे स्थान पर है, यानी चीन के व्यापारी जो है कितवें स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। अगर भारत की बात की जाए तो बिटकॉइन निवेश लाभ 2020 में शीर्ष 25 देशों में भारत 28वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता डिंगको सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा बॉक्सिंग। ठीक है, यह डिंगको सिंह का जो निधन हो गया यह किस खेल से संबंधित थे? तो बॉक्सिंग से संबंधित थे। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता पूर्व बॉक्सिंग स्टार डिंगको सिंह का निधन हो गया। मणिपुर निवासी डिंगको सिंह ने 1998 के एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। उन्हें 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑकलैंड। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी 2021 में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। पहला स्थान किसे मिला? तो न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को प्राप्त हुआ है। जापान के ओसाका शहर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर ने तीसरे स्थान प्राप्त किए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पता चल गया। और जबकि सबसे निचले स्थान पे कौन सा रहा है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब यानी सबसे निचले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थेल्स ने भारत के नए उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में किन्हें नियुक्त करने की घोषणा की है? तो सही आंसर होगा आशीष सर्राफ। फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह जिसका नाम है थेल्स ने आशीष सर्राफ को भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फेरारी का नया सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा बेनेडेटा विगना। फेरारी ने बेनेडेटो विगना को अपनी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया। फेरारी के संस्थापक कौन है? तो एंजो फेरारी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1947 में। और फेरारी का मुख्यालय कहाँ है? तो इटली के मारानेलो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? यानी फुटबॉल एसोसिएशन की अब तक महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका क्या आंसर होगा? डेवी हेविट। कॉर्पोरेट कार्यकारी और पूर्व आरएसी प्रमुख डेवी हेविट को फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूएन ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख किन्हें बनाया गया? तो सही आंसर होगा के नागराज नायडू। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी के नागराज नायडू को यूएन ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना पहला स्टील्थ वॉरशिप कौन बना रहा है? यानी यह जो युद्ध करने वाली जो जहाज है, ठीक है, तो यह पूर्ण रूप से स्टील्थ से बना हुआ है। ठीक है, तो यह कौन बना रहा है? तो यह रूस की नेवी, रूसी नेवी। रूस पहला नौसैनिक जहाज जो कि पूरी तरह से स्टील्थ तकनीकी से लैस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोविड-19 के अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की और उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के चेक सौंपे हैं जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा 12 जून। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। इस वर्ष बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम क्या है? तो एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिद्धलिंगैया का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे?
ठीक है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा कवि। प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, कवि में भी कहाँ के कवि थे? तो कन्नड़ कवि। तो प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, नाटककार और दलित कार्यकर्ता सिद्ध लिंगैया का निधन हो गया। वह कर्नाटक के पहले प्रमुख दलित कवियों में से एक थे, ठीक है, और उन्हें प्यार से दलिता कवि बुलाते थे वहां के लोग, ठीक है। उन्हें कन्नड़ में दलित बंदिया साहित्यिक आंदोलन शुरू करने और दलित लेखन की शैली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है उखना खुड़ेलसुख ने किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। यानी पूर्व प्रधानमंत्री उखना खुड़ेलसुख को किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मंगोलिया। मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उखना खुड़ेलसुख देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने। तो मंगोलिया के केमे राष्ट्रपति बने? तो छठे राष्ट्रपति बने, ठीक है, केमे तो छठे। अब देखते हैं मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर। और जबकि मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तो मंगोलियाई तोंगलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर होगा डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में नामित किया गया है। डीबीएस बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 स्थान पर है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का यह तीसरा संस्करण है। अब बात करते हैं हम लोग डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? तो सुरजीत सोम। जबकि डीबीएस बैंक के सीईओ कौन है? तो पीयूष गुप्ता। और डीबीएस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर। और डीबीएस बैंक का टैगलाइन क्या है? तो मेक बैंकिंग जॉयफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोविड-19 के रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना किसने लॉन्च किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा एसबीआई बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को कोविड-19 के उपचार के लिए स्वयं और परिवार के सदस्यों के चिकित्सा खर्चा को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए कवच व्यक्तिगत ऋण योजना को लॉन्च किया है। हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन का निधन हो गया, उनका क्या नाम था, ठीक है। तो सही आंसर होगा सूरत सिंह माथुर। ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया। 1951 में पहले एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उनका जन्म दिल्ली के मोहम्मदपुर माजरी गांव में हुआ था और वे 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद प्रोफेसर राधा मोहन जी का निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर होगा 2020। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद प्रोफेसर राधा कृष्ण मोहन जी का उड़ीसा के भुवनेश्वर में निधन हो गया। वे उड़ीसा के पूर्व सूचना आयुक्त थे। उन्हें अपनी बेटी साबरमती के साथ कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2020 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 की मेजबानी कौन करेगा, ठीक है। इंडियन ग्रांड प्रिक्स का यह चौथा सीजन है, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो यह होगा पटियाला। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की कि इंडियन प्रिक्स 4 का आयोजन राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में किया जाएगा। अब बात करते हैं कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1946। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल में एशिया ओशनिया प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया, ठीक है। सही आंसर होगा नागराज अडिगा। भारत के नागराज अडिगा को हाल ही में संपन्न 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 13 जून। यह दिवस 13 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का विषय क्या है? तो विषय की बात करें तो स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एल्बिनिज्म के परिणाम स्वरूप एल्बिनिज्म आखिर में है क्या, ठीक है। तो एल्बिनिज्म के परिणाम स्वरूप बालों,
त्वचा और आंखों में मेलेनिन की कमी हो जाती है, जिससे सूर्य और तेज रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इस रोग से पीड़ित लगभग सभी लोग दृष्टि बाधित होते हैं। मेलेनिन की अनुपस्थिति का कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्ति की मंजूरी दी है? ठीक है, तो सही आंसर होगा रेबेका ग्रीनस्पन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में कोस्टा रिका की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 14 जून को मनाया जाता है। यह हर साल 14 जून को मनाया जाता है। 2021 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस का नारा क्या है? रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो। यह पूरा नारा है, रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो। अब बात करते हैं कि विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश कौन है? तो इटली। इसकी मेजबानी कौन किया है इस दिवस की? तो इटली ने किया है। 14 जून 1868 को लैंड स्टीनर की जयंती पर विश्व रक्तदाता दिवस व्यापक रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नाम क्या है? माई लैब ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया? ठीक है, तो सही आंसर होगा अक्षय कुमार। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार को बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो सही आंसर होगा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड पुस्तक लिखा है। पुस्तक का नाम क्या है इनका? होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस किताब में अमर्त्य सेन बताते हैं कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो सही आंसर होगा 67वें स्थान पर। तो कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला है। यह 3 श्रेणियों व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और डाटा विज्ञान में कौशल दक्षता का मानदंड है, यानी इसी मानदंड पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घर घर राशन कार्यक्रम किस बैंक ने शुरू किया है? तो सही आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने कम आय वाले ग्राहकों जिनकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित है उनके लिए एक कर्मचारी वित्त पोषित कार्यक्रम घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि IDFC फर्स्ट बैंक के CEO कौन है? तो वी वैद्यनाथन। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। और इस बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो अक्टूबर 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का निधन हो गया, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो महावीर चक्र से। महावीर चक्र प्राप्त करता ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का निधन हो गया। इन्हें वीरतापूर्ण कार्य के लिए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया। 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरोना के समय में कि 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त, यानी यह देश जो है पूर्ण रूप से अब मास्क मुक्त हो गया। ठीक है, तो और यह दुनिया का पहला देश बना है। तो ये कौन होगा? तो इजराइल। कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 15 जून। यह हर साल जो है 15 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो सही आंसर होगा नाफ्ताली बेनेट। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और यामीना पार्टी के नेता नाफ्ताली बेनेट ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निर्मल मिल्खा सिंह का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ठीक है, तो वह वॉलीबॉल कप्तान थी। पूर्व भारतीय वॉलीबॉल कप्तान निर्मल मिल्खा सिंह कौर, जो मिल्खा सिंह की पत्नी है, और मिल्खा सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संचारी विजय का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह एक अभिनेता थे। 2015 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले वयोवृद्ध कन्नड़ फिल्म अभिनेता, कौन सा अभिनेता? तो कन्नड़ फिल्म अभिनेता संचारी विजय का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेल फैंड चैलेंज चेस का खिताब किसने जीता? तो डी गुकेश ने $15,000 का गेल फैंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अजय पुरी। भारतीय एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी अजय पुरी को 2021-22 के लिए सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेंगे? ठीक है, तो सही आंसर होगा जस्टिस AK सिकरी। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद के एक हिस्से के रूप में गठित शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अर्जुन कुमार सिकरी, AK सिकरी का पूरा नाम क्या है? अर्जुन कुमार सिकरी को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपनी आत्मकथा नाम क्या है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन सुरेश रैना ने किया है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है, और इस पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो भरत सुदर्शन। ठीक है, सुरेश रैना ने भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द बिलीव का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने टैटू के रूप में अपनी बाह पर उकेरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण पेश करेगी? तो इसका सही आंसर होगा असम। असम सरकार अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण पेश करेगी। आइए देखते हैं इसके बारे में कि कैबिनेट ने अन्य नागरिक सम्मान की भी स्थापना की, जिससे कि हर साल 3 व्यक्तियों को असम विभूषण पुरस्कार, 5 व्यक्तियों को असम भूषण और 10 लोगों को असम श्री प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इन 4 पुरस्कारों में क्रमशः 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 16 जून। यह दिवस हर साल 16 जून को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून 2015 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो सही आंसर होगा 14वें स्थान पर। तो चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों में से 14वें स्थान पर रखा गया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग में इंडोनेशिया शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला बिजली मुक्त निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव उपकरण, जिसका नाम है जीवन वायु, किस IIT संस्थान ने बनाया? तो सही आंसर होगा IIT रोपर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपर ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है, इसका उपयोग क्या है? तो निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि जीवन वायु 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रभाव ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सही आंसर होगा विनेश फोगट। भारतीय पहलवान विनेश फोगट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो बोला जाता है, 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नेताओं ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय पर आमने सामने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वैश्विक पवन दिवस
कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। तो वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए अस्थायी सदस्य किसे चुना है? तो सही आंसर होगा गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को अस्थायी सदस्य चुना है 2022-23 के लिए। ठीक है, 2022-23 के लिए इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अब इनका कार्यकाल कब से चालू होगा? तो 1 जनवरी 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मुकेश शर्मा। क्या होगा? मुकेश शर्मा। आईआईटी कानपुर के फैकल्टी मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा ओडिशा। रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। यह 3 दिनों का एक अनूठा त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल किसने शुरू किया है? यह फेसबुक ने शुरू किया है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने एक नई पहल रिपोर्ट जिसका नाम है इसका नाम है रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला ही थे। और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में रेडमंड में। ठीक है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। 2021 के लिए विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस का विषय क्या है, जिसे थीम कहा जाता है? तो रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिस में विवा टेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किसने किया? तो सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 3 दिवसीय वर्चुअली ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का विषय क्या है? तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। लैंगिक समानता में बिहार अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मेघा राजगोपालन। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुश्चेक को प्रदान किया गया। यह 3 व्यक्ति को प्रदान किया गया यह पुरस्कार, लेकिन भारतीय मूल की अगर बात किया जाए तो वह कौन है? मेघा राजगोपालन। उन्हें यह पुरस्कार जो है मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए चीन के विशाल बुनियादी ढांचे को उजागर करने के लिए दिया गया। ठीक है, तो आपको यह करंट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।